हरियाणा कांग्रेस में बड़ी बगावत। दिग्गज नेता ने सोनिया राहुल को दी धमकी। चुनाव से पहले कांग्रेस में मची मारधाड़। हुड्डा की सियासत में नया मोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और आपके साथ मैं हूं परवीन जी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जबरदस्त मारधाड़ मच गई है। सीएम पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से दिग्गज नेता बागी हो गए हैं। अगर वो जल्द इस्तीफा दे दे तो हैरानगी नहीं होगी। वहीं हुड्डा को लेकर कांग्रेस के अंदर विद्रोह बढ़ चुका है। कांग्रेस नेता इस्तीफा देने पर अड़े हैं। इधर सोनिया गांधी ने 10 जनपद पर बैठक बुला ली है। इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं, लेकिन हरियाणा को लेकर कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर माजरा है क्या। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एसआरबी यानी शैलजा रणदीप बीरेंद्र गुट से किनारा कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब और कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा से खुद को अलग करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने पूरे राज्य में परिवर्तन रैलियां करने का फैसला किया है। ये रैलियां विधानसभा स्तर पर होंगी और इन रैलियों के जरिए सुरजेवाला सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपनी अलग पहचान और अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। वहीं हुड्डा या शैलजा का नेतृत्व मंजूर करने की बजाय खुद को मुख्यमंत्री पद की लाइन में पूरी मजबूती से खड़ा रखना चाहते हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर टकराव। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला कैथल से विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्होंने नरवाना में इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को हराकर चुनाव जीत रखा है, जबकि जिंद में उपचुनाव भी लड़ा है। कर्नाटक के प्रभारी रहते हुए सुरजेवाला ने वहां कांग्रेस की सरकार बनवाने में वो कामयाब रहे, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजकर इनाम दिया। पिछले कई दिनों से उनकी गिनती एसआरके यानी शैलजा रणदीप किरण के गुट में होती थी। तीनों नेताओं को कई बार एक मंच पर भी साथ देखा गया, लेकिन किरण चौधरी के बीजेपी में चले जाने के बाद एसआरके गुट टूट गया। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस गुट में जुड़ जाने के बाद इसका नया नाम एसआरबी यानी शैलजा रणदीप बीरेंद्र गुट पड़ गया। रणदीप सुरजेवाला ने खींची अपनी अलग लाइन। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में मांगे हिसाब अभियान के तहत पूरे प्रदेश में पहले से पदयात्रा निकाल रहे हैं। इन पदयात्राओं में दीपेंद्र हुड्डा को व्यापक जन समर्थन हासिल हो रहा है। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की लॉन्चिंग पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और तीनों कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, राम किशन गुर्जर और सुरेश गुप्ता मतलोडा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे थे। तब शैलजा और सुरजेवाला की गैर मौजूदगी और बीरेंद्र सिंह की मौजूदगी का चर्चा जो थी वो खूब जोरों पर हुई थी। हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के बाद कुमारी शैलजा ने पूरे प्रदेश में उन शहरी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की संदेश यात्रा शुरू करने की घोषणा की जहां कांग्रेस कमजोर है, और इस यात्रा में बीरेंद्र सिंह और सुरजेवाला के भी शामिल होने का दावा किया गया था। लेकिन बीरेंद्र सिंह तो शैलजा के साथ दिखाई दिए, मगर सुरजेवाला ने शैलजा की इस संदेश यात्रा से अब तक दूरी बनाए रखी है। 11 अगस्त से शुरू होगी सुरजेवाला की रैली। कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सुरजेवाला किसी का नेतृत्व मंजूर करने की बजाय पार्टी हाईकमान और जनता में खुद को स्थापित लीडर के रूप में पेश करना चाहते हैं, ताकि उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और मजबूत बनी रहे। अगर वो हुड्डा या शैलजा का नेतृत्व मंजूर कर लेते तो इससे उनकी सीएम की दावेदारी पर आंच आ सकती थी। दूसरा विकल्प यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनने पर सुरजेवाला मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो पिछली बार की तरह हुड्डा की सरकार में साझेदार होने की उनकी दावेदारी बरकरार रहेगी। पहली रैली 11 अगस्त को पानीपत में, दूसरी रैली 17 अगस्त को नीलोखेड़ी में और 18 अगस्त को जिंद में सुरजेवाला रैली करेंगे। इन 3 रैलियों के जरिए सुरजेवाला पानीपत, करनाल और जिंद जिलों को कवर करेंगे, जिसके बाद नई रैलियों का शेड्यूल घोषित किया जाएगा। वैसे अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में 3 हिस्सों में बंट चुकी है, जिससे 10 जनपद पर बैठी सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ गई है। इधर इन गुटों से निपटने के लिए सोनिया ने बैठक भी बुलाई है, लेकिन इस बैठक में भी समस्या का हल निकलता नहीं दिख रहा है। सुरजेवाला ने जिस तरह से सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, उससे राहुल गांधी भी नाराज बताए जा रहे हैं।
वहीं हुड्डा के चेहरे का रंग भी उड़ चुका है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को या फिर अपने बेटे को सीएम बनाने की हर जुगत लगा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को हरियाणा में लग रहा है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव जीत सकती है, लेकिन उसकी गुटबाजी उसे चुनाव में भारी पड़ सकती है। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह को हवा देनी शुरू कर दी है। बीजेपी सुरजेवाला को अपने खेमे में करने के लिए प्लान बना रही है। अगर राहुल और सोनिया ने सुरजेवाला पर कोई सख्त बयान दिया या फिर उनकी परिवर्तन यात्रा को लेकर कोई ठोस कदम उठाया तो सुरजेवाला भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हरियाणा में बुरे फंसे राहुल गांधी। क्या होगा राहुल गांधी का एक्शन प्लान? क्या बीजेपी की राह पर है कांग्रेस? 2019 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन हरियाणा में बेहतर रहा, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की दिक्कत गुटबाजी है, जो कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देती है। गुटबाजी के हालात में कांग्रेस पर हार का संकट बढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले राज्य में 2 राजनीतिक यात्राएं निकली और दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। एक यात्रा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकाली, जिसमें उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। दूसरी यात्रा दलित नेता और सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निकाली, जिसमें शैलजा खुद को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बता रही हैं। लेकिन 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस हाईकमान गुटबाजी के चलते अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। हरियाणा के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में किसी दलित को सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं। हो सकता है कि ये कुमारी शैलजा हो या कोई और, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करना कांग्रेस के लिए कई स्तरों पर फायदेमंद साबित होगा। दलित सीएम कैंडिडेट घोषित कर देते हैं तो समझिए कि राहुल गांधी की उन बातों पर मोहर लग जाएगी जिसमें वो दलितों के लिए बार बार हमदर्दी जताते रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी ने संविधान बचाओ को मुद्दा बनाया, बजट निर्माण के दौरान हलवा सेरेमनी में दलित और पिछड़े अफसरों को शामिल नहीं करने की बात उठाई, और जिस तरह से वो अपनी हर स्पीच में जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह उनकी हर स्पीच में दलितों और कमजोर वर्गों के हितों की बात होती है, ये फैसला आम लोगों के उन पर भरोसे को और पुख्ता करेगा। हरियाणा में दलित राजनीति कितनी अहम? हरियाणा में 19% दलित वोट को साधने के लिए दलित सीएम कैंडिडेट का बड़ा फैसला पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। राज्य में 17 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। राज्य में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। बहुमत हासिल करने के लिए कुल 46 सीट जीतनी जरूरी है। जाहिर है कि किसी दलित सीएम कैंडिडेट के नाम पर प्रदेश के दलितों का वोट एकमुश्त मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कांग्रेस ने इससे पहले चौधरी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलितों को लुभाने का पहला कदम चल दिया है। गौरतलब है कि उदयभान भी अनुसूचित जाति से ही आते हैं। दलितों का कुछ वोट हरियाणा में बीएसपी को भी मिलता रहा है। बीएसपी ने राज्य में इनेलो के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी भी दलित वोट मिलने का दावा करती रही है, जिसकी वजह से ये रहा कि जहां जाट वोट गिरता है वहां आमतौर पर दलितों का वोट नहीं जाता। लेकिन संविधान बचाओ नारे और दलित सीएम कैंडिडेट के चलते राज्य में इस बार ट्रेंड बदल सकता है। रिजर्व सीटें ही नहीं बल्कि सामान्य सीटों पर भी दलित वोट बहुत बड़े पैमाने पर उलटफेर करने में सक्षम होगा। कुमारी शैलजा की यात्रा पर कांग्रेस की चुप्पी। आमतौर पर हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट सबसे ताकतवर है। लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा टिकट हुड्डा समर्थकों को ही मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनावों में भी भूपेंद्र हुड्डा गुट ही प्रभावी रहा, लेकिन चुनावों में भूपेंद्र हुड्डा का गुट और कुमारी शैलजा का गुट बिल्कुल अलग अलग पार्टियों की तरह काम कर रहे थे। दोनों गुटों ने हरियाणा में अपनी यात्राएं निकाली। कुमारी शैलजा के पोस्टर में चौधरी बीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला की तस्वीरें थी, पर प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीरें गायब। शैलजा की यात्राओं में उन्हें प्रदेश में सीएम का कैंडिडेट बताया जा रहा है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्राओं में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम कैंडिडेट बताया जा रहा है। हुड्डा गुट को प्रदेश के 4 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि शैलजा के साथ कोई सांसद नहीं है। डीके शिवकुमार का मामला नजीर है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के विजय के पीछे राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी, पर सीएम सिद्धारमैया को बनाया गया, जिसके पीछे 2 वजह काम कर रही थी। पहली सिद्धारमैया का दलित होना और दूसरा डीके शिवकुमार पर ईडी और सीबीआई के मामलों का होना। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि आज की तारीख में किसी सीएम को जेल भेजने का दुस्साहस कभी भी केंद्र सरकार कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केस में हम ये देख चुके हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सीबीआई और ईडी के केस दर्ज हैं, इसलिए कभी भी उनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दूसरा, हुड्डा की नजदीकियां रॉबर्ट वाड्रा से रही हैं।
हुड्डा के चलते ही रॉबर्ट वाड्रा का नाम कई मामलों में घसीटा गया। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि अब फिर से पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन्हीं सब बातों के चलते अपने नाम के बजाय सीएम कैंडिडेट के लिए अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर एक बार सभी एक मत हो सकते हैं, लेकिन उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर सभी गुट कभी तैयार नहीं होंगे। और यही बड़ी वजह है कि अब रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी परिवर्तन यात्राएं निकालने का ऐलान कर दिया है और इन रैलियों के जरिए रणदीप सुरजेवाला भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दबाव बनाना चाहते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।